Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the fourth and the last portion of this lesson, A Visit to Cambridge, Chapter 7 of Honey's Dew for Class 8. So let's get started. हमने इससे पहले पढ़ा उनका स्ट्रक्चर क्या था, उनकी बॉडी कैसे लगती थी, ठीक है। और ये भी पढ़ा कि उन्होंने क्या और क्वेश्चन किया और क्या कौन सा क्वेश्चन करके उनको क्या है गिल्टी फील हुआ कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अब लास्ट क्या है, मैं कुछ और क्वेश्चंस ये फिरदौस कंगा स्टीफन हॉकिंग से करते हैं, तो उसको हम पढ़ करके अब हम कंक्लूजन करेंगे इस वीडियो का, इस लेसन का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? आखिर में क्या है ये भी पूछा फिरदौस कंगा ने कि क्या कोई एडवाइस है जो आप अपाहिज लोगों को देना चाहेंगे, कोई ऐसी बात, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कि जिससे उनकी लाइफ थोड़ा सा अच्छी हो जाए। क्या कोई और एडवाइस है आपके पास अपाहिज लोगों को देने के लिए? तो एक अपाहिज आदमी दूसरे अपाहिज आदमी से पूछ रहा, तो स्टीफन हॉकिंग क्या रिप्लाई किया देखते हैं। दे शुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, ये सबको क्या है इस पे फोकस करना चाहिए। जो बात इन्होंने कही है इसको ध्यान में रख के बहुत ध्यान से समझिए इसको। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, कि अपाहिज लोगों को हम, इन्होंने तो अपाहिज लोगों के बारे में कहा, लेकिन जो अपाहिज नहीं है, सो कॉल्ड नॉर्मल हैं, नॉर्मल कहे जाने वाले लोग हैं, उनको भी इस पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे जो इन्होंने जो बात कही है वो सिर्फ अपाहिज लोगों के लिए कहा, तो इन्होंने अपाहिज लोगों को एड्रेस करके है, लेकिन ये क्या है एडवाइस जो दे रहे हैं ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है। अगर वो फोकस करना शुरू कर दें इस बात के ऊपर तो लाइफ में क्या है सक्सेसफुल होंगे और कभी भी नाउम्मीद नहीं होंगे, कभी भी कोई दुख नहीं होगा उनको अपनी दुख के ऊपर, अपने दुख के ऊपर उनको कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। बल्कि जो भी क्या है गिफ्ट्स, जो भी ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिली है उस पर वो खुश रहेंगे और उनको कंटेंट होगा, उनको हार्ट सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, दिल से इत्मीनान होगा। तो इस फोकस करिए क्या क्या कह रहे हैं। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, अपाहिज लोगों को फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस बात के ऊपर जिसमें वो अच्छे हैं, ठीक है। जिस चीज को वो अच्छे से कर सकते हैं उस पर उनको फोकस करना चाहिए, यही एडवाइस इन्होंने की है, ठीक है। अब अगर कोई अपाहिज आदमी किसी ऐसी चीज में लगता है जो बहुत ज्यादा उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये बेकार है। अपनी खुद की अच्छाई के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने ये बात कही कि किसी भी आदमी को, यहाँ तो इन्होंने एड्रेस किया है अपाहिज को, लेकिन हम और आपको ये समझना चाहिए कि इनका कहना है पूरी कम्युनिटी को एड्रेस करके ये बोल रहे हैं। समझ लो कि जो भी आदमी इस दुनिया के अंदर है उसको उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छा है, या जो भी उसके पास अच्छा है, जिसमें वो अच्छा है, ये भी मतलब हो सकता है, या जो कुछ भी उसके पास सही है, अच्छा है, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी नेमत उसके पास अच्छी है उसी पे फोकस करना चाहिए, या जो कुछ भी है उसके पास उस पे उसको फोकस करना चाहिए, उसी को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर उसी को यूटिलाइज करेगा तो वो दुनिया में बहुत खुश होगा और बहुत ही उसको क्या है इत्मीनान और दिल का सुकून मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर गुड एट, मतलब rather than complaining about what they should focus on what they have। इसका कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी लोगों के पास है उस पर फोकस करना चाहिए, उसी पे ध्यान देना चाहिए, rather than complaining about what they don't have। उस चीज़ के बारे में कंप्लेन करने के बजाय या कंप्लेन करने से ज़्यादा जो उनके पास नहीं है, तो जो चीज़ उनके पास नहीं है या जो चीज़ है, वो जो चीज़ अच्छी है तो बहुत सारी चीज़, कुछ बुरी भी होंगी आदमी के साथ, कुछ बुराइयां भी होंगी, कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो जो भी क्या है अच्छा है उस पर फोकस करना चाहिए। इस बात पर कंप्लेन करने के बजाय कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास क्या है एक बड़ा सा घर नहीं है, मेरे पास बड़ी सी गाड़ी नहीं है, मेरे पास क्या है एक बड़ा सा बिल्डिंग नहीं है,
ये सब चीज़ें फोकस करने के बजाय जो कुछ भी है छोटा ही सही और नॉर्मल ही सही उसी पे फोकस करेगा, दिल को भी इत्मीनान होगा और गॉड का, अल्लाह का शुक्रिया भी अदा होगा। और फिर यही छोटी चीज़ क्या है, शुक्रिया अदा करने की वजह से, दिल के इत्मीनान की वजह से वो बढ़ती जाएंगी, फैलती जाएंगी। ठीक है, आप समझिए इस बात को। कुरान में जो अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि वइन शकर तुम लाजीदन नकुम, कि अगर तुम शुक्रिया अदा करो तो मैं उसको बढ़ा दूंगा। मतलब यह कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर रो ना मत रो। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। अल्लाह ताला का मतलब यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर फोकस करो, उसी का क्या है, यूटिलाइज करो। कंप्लेन मत करो जो तुम्हारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके बारे में कंप्लेन करने से वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं आ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो उस पर फोकस करोगे तो वो चीज़ बढ़ सकती है, और फिर जो नहीं है वो भी तुम्हारे पास आ जाएगी। समझ में ये बात? तो इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस क्या इन्होंने बोला है, इसलिए आपको समझना चाहिए। अगर इसका एक्सप्लेन करने लगे तो क्या है, बुक भर जाएगी। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में कि शुक्रिया अदा करना चाहिए, फोकस करना चाहिए जो भी तुम्हारे पास है। ठीक है, पूरा एक लेक्चर तैयार हो जाएगा अगर इस पर क्या है करने लगे तो इसलिए आप समझिए इसको। दे शुड फोकस ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। ठीक है, लोगों को फोकस करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस चीज़ के ऊपर जो जिसमें वो अच्छे हैं, मतलब या जो कुछ उनके पास है उसी पे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो और आगे क्या बोला इन्होंने, आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की चीज़ जैसे डिसेबल ओलंपिक्स, अपाहिज लोगों का ओलंपिक्स जो गेम होता है, ठीक है, ये सब के सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इन सब चीज़ों में क्या है, लगने से अपाहिज लोगों को बेहतर है कि जो कुछ भी उनके पास अच्छा है, दिमाग सही दिया है तो दिमाग का सही यूज़ करें, आँख सही दिया है तो आँख का सही यूज़ करें, कान सही दिया है तो कान का सही यूज़ करें। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने क्या गिफ्ट्स दी हैं उन पर फोकस करें, उनका सही यूज़ करें, यूटिलाइज करें, तो वो क्या है बढ़ती जाएंगी और उसका फ़ायदा होगा यहाँ पे भी, और मरने के बाद भी क्या है लोग उनको याद करते रहेंगे, जैसे स्टीफन हॉकिंग को लोग याद कर रहे हैं। आगे चलते हैं अब हम। आई नो वट यू मीन। जब फिरदौस कंगा के सामने स्टीफन हॉकिंग ने ये बात कही कि मुझे लगता है कि अपाहिज लोगों का गेम या ओलंपिक्स जो चलता है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम का ख़राब करना है खाली, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस ऐसे लोगों को अपनी उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। और एक और मतलब भी हो सकता है कि जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छे आपको लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो पढ़ो तो सब, लेकिन फोकस ज़्यादा आपका किस पे हो, उसी सब्जेक्ट पे हो जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसमें आप ज़्यादा फोकस करेंगे। फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि बकिया छोड़ देंगे, पढ़ेंगे सब, लेकिन क्या है जिसमें आपका, और ये पहचानना, ये आइडेंटिफाई करना, ये आपका खुद का काम है। मेरे मेरे अंदर क्या टैलेंट है वो मुझे अपने को समझना है। ठीक है, उस पर मुझे फोकस करना है। ठीक है, और आपके अंदर क्या टैलेंट है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसमें ज़्यादा मज़ा आता है, किसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस पर आपको फोकस करना है। फोकस करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि बकिया छोड़ देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो फिरदौस कंगा ने कहा कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिरदौस कंगा ने कहा स्टीफन हॉकिंग से, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे याद आ गया। आई रिमेंबर द ईयर्स, मुझे वो साल याद है। आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। कि मुझे वो साल याद है जो साल मैंने स्पेनिश गिटार बजाने में बिता दिया था। कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज मतलब मुझसे कहीं ज़्यादा लंबा था वो गिटार, उसको मैंने बजाने में और खेलने में और प्ले करने में मैंने टाइम बिता दिया था। एंड हाउ गलीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और कितनी खुशी खुशी क्या है मैंने उसको एक रात में अनस्ट्रिंग कर दिया था, मैंने तोड़ दिया था। वो दिन मुझे याद आ गया, तो मुझे लगा कि अब मुझे लगा कि आपकी बात सही है ना, मतलब वो टाइम बेकार था मेरा, क्या है गिटार विटार में टाइम बिताना ये मेरा बेकार था, मुझे उसमें नहीं करना चाहिए था। आपका कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या कहते हैं। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा ख़त्म हो गया था। आई थिंक आई हैव एनर्ज यू इनफ,
मैं कह समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। आई सेड ग्रीनिंग, मैंने उनसे यानी स्टीफन हॉकिंग से फिरदौस कंगा कह रहे हैं कि मैंने हंसते हुए कहा थैंक यू फॉर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिरदौस कंगा ने क्या है उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत टाइम बिता दिया है। तो स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा, स्टे स्टे, ठहरिए ठहरिए, आई वेटेड। तो मैं ठहर गया, ठीक है। हैव सम टी, तो उन्होंने कहा कि कुछ चाय पीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें क्या है अपना गार्डन दिखा सकता हूँ, स्टीफन हॉकिंग का। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, और उनका गार्डन इतना बड़ा था जितना कि पूरा पार्क होता है, ठीक है। तो बगीचा ये बगीचा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा पार्क था, बहुत बड़ा बाग था। तो गार्डन जो था वो छोटा होता है और पार्क जो था वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उनका गार्डन बिल्कुल पार्क की तरह बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हर इंच पर क्या है चल करके कवर कर दिया, मतलब हर इंच क्या है चले पूरे, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, अपनी क्या है मोटर वाली व्हील चेयर में क्या है घूमते हुए पूरी क्या है हर इंच हर इंच में क्या है चलते रहे। वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, और जबकि मैं क्या है रास्ते से हटने की कोशिश कर रहा था, ट्राई कर रहा था, डोज मतलब ट्राई कर रहा था रास्ते से हटने की, कि कहीं रास्ते में क्या है अगर उनके आ गया तो मेरा पैर और दब जाएगा या मैं लड़ जाऊंगा उनसे। सो वी वुडंट टॉक वेरी मच, हम वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, क्योंकि सूरज ने उनको खामोश कर दिया। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, सूरज की रोशनी में क्या है जो उनके स्क्रीन पर लेटर्स था वो क्या हो रहा था, डिसअपेयर हो रहा था, गायब हो रहा था, तो वो बात नहीं कर पाते थे, ठीक है। और कंप्यूटर उनकी आवाज़ को लेटर को पढ़ नहीं पाता था, तो बोल नहीं पाता था। तो एन आर लेटर बोलते हैं कि 1 घंटे बाद वी वर रेडी टू लीव, हम एक दूसरे से जुदा होने के लिए रेडी हो गए थे। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं भी अपाहिज था, वो भी अपाहिज थे। तो न तो मैं उनको किस नहीं कर सका और न रो सका। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उसके कंधे को छुआ और क्या है समर इवनिंग मतलब गर्मी की शाम में व्हील पर के अपनी कुर्सी पर बैठ करके चला गया। आई लुक्ड बैक, मैं वापस जाते हुए मैंने वापस देखा, पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मुझे लगा कि क्या है वो अपना हाथ हिला रहे हैं, ठीक है। दो ही वजंट, जबकि वो हिला नहीं रहे थे, मतलब बाय बाय नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो बाय बाय कर रहे हैं। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. उनको देखने से, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, कि वो मेरे हिम्मत वाली जो पर्सनालिटी है उसका क्या है एक पुतला है। वो एम्बॉडीमेंट मतलब पुतला है, कि दुनिया के अंदर अगर कोई क्या है बहादुर है तो वो बहादुरी का पुतला है, ठीक है। द वन, ये वही पर्सनालिटी थे, मैंने उनको देख करके फील किया कि वही पर्सनालिटी है। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, कि मैं जिनकी तरफ जा रहा था या मैं जिनको ढूंढ रहा था। द वन आई हैड बिलीव्ड इन, ये वही पर्सनालिटी थे कि जिन पर मेरा बहुत दिनों से क्या है विश्वास था, भरोसा था। फॉर सो मेनी ईयर्स, बहुत सालों से। अकेले यानी तनहा मेरा जिनके ऊपर क्या है बहुत सालों से विश्वास था, मुझे लगा कि यही वो आदमी है। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, अब मुझे लगा कि अब मेरी क्या है आज की जर्नी खत्म हो गई है, अब मैं किसी और की तरफ क्या है नहीं जाऊंगा। Okay, students, so this was the story written by Firdaus Kanga from Heaven on Wheels. ये एक बुक है, स्टोरी है बड़ी सी, हेवन ऑन व्हील्स, व्हील चेयर के ऊपर जन्नत। तो उसमें से क्या है फिरदौस कंगा की क्या है स्टोरी है सिलेक्टेड, उसी में से लिखी गई है। होप यू गॉट इट, एंजॉयड इट, कीप इट अप, द कॉल इज अहेड ऑफ यू।